नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी और उसके बाद आर्यन खान जेल पहुंच चुके हैं, जिसके बाद बॉलीवुड में खलबली है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान फिलहाल जेल में है, जिसके बाद अब बॉलीवुड कहीं ना कहीं घबराया हुआ है, क्योंकि ट्वीट साफ तौर पर यही बयां कर रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए, जिसके बाद बॉलीवुड में एक के बाद एक जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो दरअसल आर्यन खान के समर्थन में आकर खड़े हो गए, जो कि अपने आप में बेहद हैरान करता है कि किस तरीके से लगातार बॉलीवुड में ये ड्रग्स का रैकेट के खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जो समर्थन कहीं ना कहीं इन तमाम चेहरों के लिए जताया जा रहा है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। आर्यन खान, शाहरुख खान जो कि बॉलीवुड के बड़े और जाने माने एक्टर हैं, उनके बेटे हैं, उनकी गिरफ्तारी इस पूरे ड्रग्स मामले में हुई है। ये एक बड़ा खुलासा कहीं ना कहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से किया गया, बड़ी सफलता उन्हें हाथ लगी। लेकिन बॉलीवुड में एक बड़ा तबका ऐसा है जो आर्यन खान को लेकर हमदर्दी जाहिर कर रहा है, जो उनको लेकर समर्थन दिखा रहा है। वो न सिर्फ आर्यन खान, शाहरुख खान का समर्थन कर रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं वो उस ड्रग रैकेट का भी समर्थन कर रहा है जो बॉलीवुड में चल रहा है। बॉलीवुड के अंदर जो खेल कहीं ना कहीं ड्रग्स का खेला जा रहा है, जिसमें कई सितारे पहले भी फंस चुके हैं, और अब जिस तरीके से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुंबई के एक क्रूज में जो रेव पार्टी चल रही थी उसमें ये गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर रवीना टंडन का ट्वीट सामने आया है, जो कि बेहद हैरान करता है। उन्होंने ये कहा है, दरअसल रवीना टंडन का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के समर्थन में ये ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि शर्मनाक राजनीति उनके साथ की जा रही है, ये युवा लड़के की जिंदगी और भविष्य से खिलवाड़ है। ये भी रवीना टंडन ने अपने ट्वीट में लिखा है। साफ तौर पर ये ट्वीट इसलिए हैरान करता है क्योंकि यही वो सितारे हैं, यही वो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो स्क्रीन पर हमें एक मैसेज देते नजर आते हैं, जो तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर एड बनाते हैं, तमाम बड़ी बातें इनकी तरफ से कही जाती हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये किस तरीके की भूमिका निभा रहे हैं ये कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक है। आपको बता दें, ना सिर्फ रवीना टंडन बल्कि इससे पहले ऋतिक रोशन की ओर से भी आर्यन खान और शाहरुख खान के लिए एक सहानुभूति भरा मैसेज, उनके समर्थन में एक मैसेज किया गया था। बाकायदा इंस्टाग्राम पर ऋतिक रोशन ने एक पोस्ट जो है वो डाली थी, जिसमें लंबी चौड़ी वो पोस्ट थी, जिसमें ऋतिक रोशन ने पोस्ट करते हुए ये लिखा था कि समय आर्यन की परीक्षा ले रहा है और ऐसे में आर्यन को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मजबूती से हालात और परेशानियों का सामना करना चाहिए। तो ऋतिक रोशन ने न सिर्फ ये लिखा था बल्कि कई जो बड़ी बातें थी वो आर्यन खान के लिए अपनी पोस्ट में ऋतिक रोशन की ओर से लिखी गई थी। यानी उस बात पर कोई जिक्र नहीं कर रहा है जिस पर आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से ड्रग्स जो है वो जब्त किया गया है, जो उनके दोस्त थे अरबाज मर्चेंट। इसके अलावा खुद आर्यन खान ने इस बात को माना है कि दरअसल उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में जहां उन्होंने पढ़ाई की है वहां भी वो लगातार पिछले 4 सालों से ड्रग्स का सेवन करते रहे हैं। शाहरुख खान और गौरी खान को इस बात की जानकारी थी, ये भी आर्यन की ओर से जो एनसीबी को जानकारी दी गई है, जो खुलासा उसमें किया गया है, लेकिन इस पर कोई बात बॉलीवुड में नहीं कर रहा है। आर्यन खान बच्चा है, उसे छोड़ देना चाहिए। आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स जब्त नहीं हुआ है। शाहरुख खान को लेकर तमाम सहानुभूति जो है वो बॉलीवुड के एक तबके की ओर से जाहिर की जा रही है, जो कि अपने आप में हैरान करती है। पूरा जो खान गैंग है वो दरअसल आर्यन खान के समर्थन में आकर खड़ा हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं यही चीज जो है वो बॉलीवुड को खोखला बना रही है। यही चीज जो है वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड की चमक को फीका कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड पर शिकंजा कसा है, तमाम ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने जो खुलासे किए हैं उस तर्ज पर तमाम जो गिरफ्तारियां हैं बॉलीवुड से वो हुई हैं, फिर चाहे वो
रिया चक्रवर्ती की हो, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती हो, इसके अलावा भी कई जाने माने चेहरे जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। दीपिका पादुकोण से लेकर श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और तमाम बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों पर एनसीबी ने शिकंजा कसा है, उनसे पूछताछ की गई है, उनके पास से जो प्रतिबंधित ड्रग्स हैं वो बरामद की गई हैं। तमाम ऐसी चैट जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को हाथों लगी है, जो बड़े सबूत के तौर पर सामने है कि किस तरीके से ये तमाम जो बॉलीवुड के बड़े चेहरे हैं, दरअसल ये ड्रग्स पैडलर के साथ संपर्क में है, ड्रग्स सप्लाई इन्हें की जा रही है। तमाम जो पूरा नेक्सस है ये बॉलीवुड में ड्रग्स का चल रहा है, उसको लेकर लगातार बड़े खुलासे होते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके बॉलीवुड के एक बड़े तबके का आर्यन खान को समर्थन जताना ये अपने आप में बताता है कि बॉलीवुड कितना अंदर से खोखला हो चुका है। रवीना टंडन से लेकर ऋतिक रोशन, सलमान खान, पूजा भट्ट, इसके अलावा सुचित्रा कृष्णमूर्ति, हंसल मेहता और तमाम ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने आर्यन खान को लेकर ट्वीट किया है, शाहरुख खान से फोन पर बातचीत की है। शाहरुख खान के घर बाकायदा वो आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद पहुंचे हैं। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बेहद हैरान करने वाली हैं कि ड्रग्स जो कि प्रतिबंधित है उसको लेकर कोई भी बात नहीं कर रहा है कि आर्यन खान ने गलत किया है। बावजूद इसके उसके समर्थन में जिस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं, जिस तरीके से बच्चा उसे करार दिया गया है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये आम बात है बॉलीवुड में ड्रग्स का सेवन करना, और ये ड्रग्स का सेवन करना वैसे भी आम बात है, ये भी लगातार जो दलीलें हैं वो दी जा रही हैं, लेकिन ये अपने आप में बेहद कहीं ना कहीं हैरान करता है। तमाम चीजें जो फिलहाल बॉलीवुड में निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, ना सिर्फ रवीना टंडन, ऋतिक रोशन की ओर से ये पोस्ट किए गए हैं, बल्कि खुद आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद सलमान खान शाहरुख खान के घर पहुंचे थे, उनसे मुलाकात करने। उनकी बहन भी शाहरुख खान के घर पहुंची थी। इसके अलावा भी कई ऐसे सितारे हैं, कई ऐसे स्टार हैं बॉलीवुड के जो शाहरुख खान के घर स्पॉट किए गए हैं। तो ये तमाम जो समर्थन है वो बता रहा है कि बॉलीवुड में जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी ये शक है कि ये पूरा जो ड्रग्स नेक्सस फैला हुआ है, दरअसल इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्यन खान की ओर से जो चैट उनके फोन से बरामद की गई है, जिस तरीके के सबूत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को हाथ लगे हैं, वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि बॉलीवुड के कई बड़े जो स्टार्स हैं उनके जो बच्चे हैं वहां तक इस पूरे ड्रग्स रैकेट के तार पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि एनसीबी की जो दलीलें हैं वो कोर्ट में आर्यन खान के वकील सतीश मानसिंदे के सामने कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है, और यही वजह है कि आर्यन खान फिलहाल जेल में है। तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम दलीलों के बावजूद आर्यन खान फिलहाल जेल में है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से बॉलीवुड के चाहे बड़े एक्टर हो चाहे छोटे एक्टर हो के बच्चे किस तरीके से इस पूरे ड्रग्स रैकेट में शामिल है, किस तरीके से ड्रग्स का ये पूरा जो कहीं ना कहीं नेक्सस है ये बॉलीवुड में गहराया हुआ है, जिसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से भी बार बार कहा गया है, और यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद इसका एक बड़ा सबूत रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के तौर पर एनसीबी के हाथों लगा। उन्होंने 25 लोगों के नाम एनसीबी की पूछताछ जो रिया चक्रवर्ती से हुई उसमें लिए थे, जिसमें बॉलीवुड के कई नाम शामिल थे जिनसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहले ही पूछताछ कर चुकी है। तो कितने बड़े पैमाने पर ये जो ड्रग्स है, फिर चाहे वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की चैट में हुआ खुलासा हो, या फिर जिस तरीके से दीपिका पादुकोण की चैट में भी यह खुलासा हुआ था कि वो ड्रग्स तस्कर के साथ लगातार संपर्क में थी, उन्हें सप्लाई ड्रग्स की जा रही थी, वो लगातार ड्रग्स का सेवन कर रही थी। और खबर ये भी है कि उनके घर से भी, कई सितारों के घर से भी ये प्रतिबंधित जो ड्रग्स हैं ये मिल चुकी हैं। तमाम दवाइयां ऐसी बरामद की गई हैं जो प्रतिबंधित हैं। तो किस तरीके से ये जो नशे का कारोबार है ये बॉलीवुड के भीतर चल रहा है, और यही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए इसे कहीं ना कहीं इसका खुलासा करना, इसे तोड़ना एक बड़ा सवाल बन चुका है। यही वजह है कि लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूरे महाराष्ट्र में लगातार छानबीन कर रही है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन रवीना टंडन के बाद
ऋतिक रोशन ने जो ट्वीट किया था उस पर आपको बता दें, कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन पर बेहद निशाना साधा था और उन्होंने एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब सभी माफिया पप्पू आर्यन के बचाव में आ रहे हैं। हम गलती करते हैं लेकिन इसे ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, ये कंगना रनौत की ओर से कहा गया है। मुझे पता है इससे उसको चीजें समझ आएंगी, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि वो इससे सीखेगा और बेहतर और बढ़ा बन सकेगा। ये साफ तौर पर या कंगना रनौत की ओर से कहा गया है। यानी आर्यन खान के बारे में कंगना ने कुछ गलत नहीं लिखा है, लेकिन वही ऋतिक रोशन जिस तरीके से आर्यन खान के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं उस पर जरूर सवाल उठाए हैं। जया बच्चन जो संसद में खड़ी होकर ये कहती हैं कि दरअसल अगर रवि किशन ये सवाल उठाते हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट चल रहा है, जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, तो जया बच्चन का यह कहना था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। लेकिन आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से जया बच्चन भी गायब नजर आ रही हैं, उनकी तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। तो अगर शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार बॉलीवुड के कहे जाते हैं, उनके बेटे अगर इस तरीके से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, ड्रग्स पैटलर के साथ संपर्क में हैं, अंतरराष्ट्रीय जो सिंडिकेट है ड्रग्स का उससे भी तार जो है वो जुड़े हुए मिले हुए हैं, एनसीबी को ये शक है। अगर ऐसा है तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल जो है बॉलीवुड के लिए आने वाले वक्त में हो सकती है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शिकंजा जो है आने वाले वक्त में बॉलीवुड में और ज्यादा गहराएगा और कहीं ना कहीं और ज्यादा गिरफ्तारियां जो है वो आने वाले वक्त में इस पूरे ड्रग्स रैकेट में बॉलीवुड के भीतर देखने को मिल सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि बॉलीवुड के कई बड़े सितारे इस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में कहीं ना कहीं घेरे में आ सकते हैं। ये शक एनसीबी की ओर से भी जाहिर किया गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से रवीना टंडन, ऋतिक रोशन, सलमान खान और पूजा भट्ट जैसे तमाम बॉलीवुड के ये बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस आर्यन खान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, आर्यन खान के समर्थन में आकर खड़े हो रहे हैं, ये बॉलीवुड में उस नशे के कारोबार का समर्थन कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। और यही वजह है कि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बॉलीवुड की चमक जितनी बाहर से कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है, अंदर से बॉलीवुड उतना ही खोखला हो चुका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।